हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एसएससी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, जिस क्रम में यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस आज होने वाला है। कौन सा नंबर का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और हम आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। और इन प्रश्नों को करने के बाद आपको यह फील होगा कि हम कुछ बेहतर सीख पाए हैं। और ऐसे इस प्रैक्टिस सेट से आपको एसएससी जीडी जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। कहाँ चलते हैं? अपने प्रश्नों पर। हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे के गए थे, क्या आप इसको लगा पाए हैं? आइए इसको देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। दिया गया है 60 लीटर के मिश्रण में 60 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? कितनी पानी मिलाएंगे तो अनुपात 1:2 का हो जाएगा? यहाँ देखिए क्या दिया गया हमें। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करके बताना है कि एसएससी क्रिएटर की तरफ से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। कितना है मिल्क और वाटर का अनुपात? 2:3 है। बनाना कितना है? 1:2। 1:2 बनाना है। पूछ रहा है कि कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। तो दूध की क्वांटिटी को क्या कर रहा है? बराबर रख रहा है। तो हम क्या करेंगे? दूध की क्वांटिटी को बराबर करने के लिए 1 का गुणा करेंगे ऊपर और 2 का गुणा करेंगे नीचे। 2 का गुणा करेंगे नीचे। अब हम जब एक में गुणा करते हैं एक यूनिट में, तो दोनों यूनिट में गुणा होता है। एक का 2 में गुणा हुआ 2 हो गया, एक का 3 में गुणा हुआ 3 हो गया। 2 एक कम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर का। ये क्या हो गया? ये हो गया नया अनुपात। 2 तिया 6। ये यहाँ कितना है? यहाँ गलत मिस्टेक लिख दिए हम। यह है 2। 2 दूना में 4। यहाँ आएगा 4। कितना आएगा? 2 दूना में 4। अब यहाँ दूध की क्वांटिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। कह रहा कि 60 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण कितना है? इसको जोड़ेंगे हम। 3 2 5। 5 बराबर 60। 5 यूनिट बराबर 60 है। कितनी पानी मिलाई जा रही है? तो पानी कहाँ मिला रहा है? यहाँ मिलाया जा रहा है। तो कितना? 3 से 4 हुआ तो कितना मिला है? 1 यूनिट पानी मिला है। 1 यूनिट का मान हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60 बटा में 5 कितना हो गया? 12 पचे 60। 12 लीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है? दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। इस तरह से आपको इस प्रश्नों का उत्तर देना था। क्या आप कर पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं उसको आप जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न हमारा इस चैप्टर से है, नंबर सिस्टम से। और पूछ रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? 7 से विभाजित करने पर 4 शेष आ रहा है। 7 से हम विभाजित कर रहे हैं, 4 से विभाजित किया तो शेष आया 4। अब जो शेष बचता है ना, उसको हम मान लेंगे संख्या। संख्या हमने माना कितना? संख्या हमने माना 4। संख्या माना हमने 4। जब उस संख्या के वर्ग को, संख्या हमने माना है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर उसके वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है। 7 से विभाजित करवाएंगे तो 7 दूना 14 और बचेगा कितना? शेषफल 16 में से 14 बचेगा। रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2। पूछ रहा है कि तो शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा 2। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैसे लगे रहे हैं प्रश्न? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और आपके कोई सुझाव हो तो उसे भी हमें दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दबा के शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि एसएससी क्रिएटर वाले लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट। क्या लेकर आ गए हैं? प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रश्न है, सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी लागत उसे 3200 रुपए पड़ी। कितने में खरीदा? 3200 रुपए में खरीदा और अंकित मूल्य कितना था? 400 रुपया था। उसे कितने की छूट मिली? यह प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का आप धुआं उड़ा देंगे। कैसे? 4000 रुपया अंकित मूल्य है। 4000 रुपया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस 4000 है। और कितने में खरीदा? सीपी खरीदा कितने में? 3200 रुपया में। कह रहा कि उसे कितनी छूट मिली, तो इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 0 0, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना आ गया? 800 रुपये का उसको छूट मिल गया। 800 रुपये का छूट मिला। कहाँ दिया गया है? यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक टाइपिंग एरर हो गया है, ये होगा रुपए। 800 रुपये का उसे छूट मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है और आपको नंबर दिया गया है 24, 30, 12, 18, 20, 10, 40 और x। आपको x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान आपको बताना है। कैसे लगाएंगे? आइए हम सीखते हैं। यह औसत के प्रश्न को हम कैसे बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। दिया गया है 24, 24, 30, 12, 24, 30, 12, 24, 30, 12, 18, 20, 10, 40 और कितना है? x है। x का मान हमें बताना। हम जानते हैं कि औसत निकालने के लिए जितने भी नंबर आपको दिए रहेंगे उसको जोड़ना है और नंबर ऑफ संख्या से जितनी संख्या होंगी नंबर की उसे हमें डिवाइड करना है। तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4, 4 2 6, 8 6 14, 14, 0 0 0, कितना हो गया? 14 के 4, हाथ में आया कितना? 1 1। फिर जोड़ेंगे 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 कितना? 15। 154 प्लस में x को अभी हमने नहीं जोड़ा है। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। इनको हम विभाजित करेंगे तो औसत हमें क्या प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा। 25 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 154। क्या लिखा हमने? 154 प्लस x बराबर 25 का गुणा होगा किसमें? 8 में। ऐसे बराबर अगर आपको दिया रहेगा तो तिरछा में गुणा हो जाता है। तो 25 गुणा 8, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। कितना होता है? 200 होता है। अब हम x को जब हम बाहर करेंगे, x को हमने बाहर किया और 200 को रख लिया। अब जब 154 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 154 माइनस में 200 में से 154 गया। हम देख पा रहे हैं कि 46 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। देख लीजिए कहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक असाइनमेंट प्रस्तुत करने में विलंब के कारण सुहानी के अंक 10% से कम हो गए। कितने? 10% कम हो गए और उसे 135 अंक प्राप्त हुए। असाइनमेंट में उसके कितने अंक हो सकते थे यदि प्रस्तुत करने में कोई विलंब न हुआ होता? अगर उसके 10% अंक कम हो रहे हैं तो मिल रहे हैं कितने? 135। कैसे करेंगे? 135 अंक प्राप्त हुए। 10% कम होने का मतलब क्या? 90% का वैल्यू हमें कितना दिया है? 135। 10% कम हुए तो 90% मिल गए। 90% मिले तो 135 अंक दिया है। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। कुल अंक कितने मिल सकते थे उसके? 135 बटा में 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 15 गुणा 10 कितना हो गया? 150। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कुल कितने अंक उसको मिल सकते थे? तो हम कहेंगे 150 अंक उसको मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। दोस्तों एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं और लास्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ संभावित क्वेश्चनों को भी करने को मिलेगा।
तो हम ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अन्य एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकने के भी चांस हैं। उसमें से कुछ प्रश्न हैं और कुछ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। दिया गया एक शिक्षक ने कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया। एक शिक्षक ने टेस्ट करवाया और यदि 30 छात्रों में से 14 छात्रों ने 80 और शेष 16 छात्रों ने 65 अंक प्राप्त किए तो भारित औसत अंक क्या होगा? कुल औसत अंक क्या होगा? कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। 30 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 30 छात्र हो गए। उसमें से 14 छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए तो कुल अंक कितने हो गए? 14 अट्ठे 112। कितने हो गए? 112। तो 1120 हो गए। फिर कह रहा कि 16 छात्रों ने 65 अंक प्राप्त किए तो ये कितना हो गया? 16 पचे 80, 16 छक्का 96 और 8 104। कितना हो गया? 1040 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 0 4 2 6, 4 2 6 हो गया, 1 हो गया और हो गया 2। कितना हो गया? 2160। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 30। अब कुल औसत निकालने के लिए हमें इससे डिवाइड करना है। 0 से 0, 3 सते 21, 3 दूना 6, 72। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2 में। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8% की वृद्धि हो गई। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8 बटा में 100 ऐसे निकालेंगे आप। 4 दूना 8, 4 दूना 8 पच्चे, 4 पच्चे 20। कितनी? 25 से संख्या हो गई कितनी? 2 ऐड हुई तो कितनी हो गई? 27 हो गई। कितनी हो गई? 27 हो गई। फिर कह रहा कि 10% की कमी हुई। फिर दूसरे साल 10% की कमी कितनी हो गई? 10 बटा में 100 कितना होता है? 1 बटा में 10। तो 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। 10 से कितनी हुई? 9 हो गई। फिर कह रहा कि तीसरे वर्ष में 6% की वृद्धि होती है। तो 6% की वृद्धि हुई तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 तिया 6, 2 पचे 10। 50 से कितनी हो गई? 3 की वृद्धि तो हो गई 53। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 500, 5 25 25 125। कितना हो गया? 12,500। कितना हुआ? 12,500। इस रेशियो के मेथड से जब हम करते हैं तो यहाँ क्या निकल के आएगा? ये प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी और यह फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी। इधर प्रेजेंट का, इधर फ्यूचर का निकल के आता है। अगर आपसे पूछता कि कितने साल बाद, यहाँ फ्यूचर भी निकल सकता है और पास्ट भी। कितने साल पहले भी, तो इसी का वैल्यू हमें निकालना होता। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 27 का हमने किया 9 में। यहाँ हम कर ले रहे हैं 27 का 9 में। 9 सते 63 और 9 दूना 18, 6 कितना होता है? 24, 243। फिर उसमें गुणा करना है 53 से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 1 21, 5 दूना 10 दू 12। इतना आप सब कर सकते हैं। गुणा तो आप सबको आता ही होगा। 9 5 2 7, 7 1 8 और ये हो गया 12,879। कितना हो गया? 12,879। इतना आप सब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है। फिर पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब फिर से एक बार हम सवाल पढ़ते हैं। दूसरे वर्ष 10% की कमी और तीसरे वर्ष 6% की वृद्धि होती है तो वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है। वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है तो 12,500 की वैल्यू 6 करोड़। 12,500 की वैल्यू कितनी है? 6 करोड़ में कितने जीरो?
7 जीरो होते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 जीरो। अब हमें कितने की वृद्धि हो रही, हमसे वृद्धि पूछ रहा है, कुल नहीं पूछ रहा है, इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12,879 में से 12,500 को माइनस करेंगे, 9 आ गया, 7 आ गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया। 379 की वैल्यू हमें बतानी है। 379 गुणा 6 करोड़, कितना, 6 करोड़ बटा में 12,500। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया। अब हम इसको काटेंगे, 25 पचे 125, और 25 दूना 50, 10 25 चौका 100, 1 2 3, 1 2 3। फिर काटेंगे, 25 चौका, कहाँ काटे भाई, जगह ही नहीं है, यहीं काट ले रहे हैं। 25 चौका 5 चौक 20, 4 गया, 5 अठे 40, और 2 जीरो। अब 4800 का आप 379 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 9 72। दो ऑप्शन ये तो कट गए, कट गए आपके। तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा, 48 379 गुणा 4800। हमारे पास बोर्ड में जगह कम है, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं, आप इसका गुणा कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक महिला अपनी कुल आय का 20% प्रतिशत, यहाँ क्या है, प्रतिशत मकान किराए पर और शेष राशि का 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। यदि महिला 600 रुपया बचाती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। कैसे करेंगे, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें छाप सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। 20% वह मकान किराए पर खर्च करती है, तो 100% में से उसने 20% खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। कितना बचा, 80% बचा। फिर कह रहा कि शेष राशि का 75%, 80% बचा है, उसमें से 75% क्या करेगी, वह घरेलू सामान पर खर्च करेगी। तो जीरो, यहाँ मान लीजिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 80 कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20 तिया 60। कितना खर्च कर दी, 80 में से भी 60% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 20%। 80 में से 60 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%। 20% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 600 रुपया वह बचाती है, इसका मतलब 20% बचाती है। तो 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 20 से 2 जीरो से जीरो, 2 तिया 6, 30 बार में कटेगा, 30 का गुणा करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा, 3000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टी स्थान ए से बी जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई स्थान है ए से बी, ए से बी जो कि 50 किलोमीटर दूरी पर है, के बीच की आधी दूरी 20 मिनट में तय करता है। टी जो है 50 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय कर लेता है। दूसरे आधे भाग के दौरान उसकी 4 किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए ताकि ए से बी तक उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो सके। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि एसएससी जीडी हमेशा सरल प्रश्नों को ही एग्जाम में नहीं पूछता है, कुछ कठिन प्रश्न को भी शामिल करता है और कुछ आसान प्रश्नों को भी शामिल करता है। जो कठिन प्रश्न होते हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट को तय करते हैं। 50 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर चल गया है, औसत चाल हमें रखनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर बटा में 80, यही तो हमें रखना है। तो 5 बटा में 8 आ गया, कितना आ गया, 5 बटा में 8 आ गया। इतना आपको रखना है, 1 मिनट में कितना चलेगा, 5 बटा में 8 चलेगा। फिर 25 किलोमीटर उसको जाना है औसत चाल, तो 5
हम क्या करेंगे, 5/8, 5/8 चल दिया कितने में, 20 मिनट में चल दिया, तो 20/60 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 से 0 बराबर कितना हो गया, 8 छक, इसे कट जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया। ये क्या हम माइनस कर रहे हैं कि इतनी दूरी वह, यह जो 20 मिनट में चल चुका है, तो 20 मिनट में चलने वाला दूरी हम क्या कर रहे हैं, 5/8 से माइनस कर रहे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल हमें ज्ञात करना है कि औसत चाल उसकी 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूरी को घटा रहे हैं कि जितना चल दिया है। तो दूरी हमारे पास बच क्या रही है, तो 8 से 3 नहीं माइनस होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 8 तिया 24, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, माइनस 3 का भाग करेंगे 24 में, 3 अठे 24, 8 एकम 8, कितना हो गया, 15 माइनस 8 कितना होता है, 7/24, 7/24। अब इस स्पीड से उसको चलना है, इस स्पीड से चलना है, और कितना दूरी बचा है, 25 किलोमीटर, कितना बचा है, 25 किलोमीटर चलना है, 7/24, 7/24। तो इसको यहाँ से ऐसे हम, जब बटे में रहता है, यहाँ कोई संख्या बटे में रहेगी तो यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 7 यहाँ आएगा आपका 24, इसके हम बराबर करेंगे, कितना आएगा, 24 चौका 100, 24 दूना, सॉरी 25 चौका 100, 25 दूना 50, और 10 कितना होता है, 60, 600/7। अब इसको हम काटेंगे, 7 अठे 56, 4 इसमें गया 40 हो गया, 7 पचे 35, दशमलव बढ़ाएंगे हम, कितना बचा है, 5, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 85.7, और दशमलव में आपका आता रहेगा। तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्या आप ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में क्रमशः 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वह बारी बारी से एक एक घंटे का काम करते हैं, पहले ए से शुरू होकर, यहाँ क्या है, पहले ए शुरू करता है, तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। यह प्रश्न फेवरेट प्रश्न है एसएससी जीडी का। क्या है, फेवरेट प्रश्न है एसएससी जीडी का। यह प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, आइए सीखते हैं। ए करता है 4 घंटे में, ए कितने घंटे में करेगा, 4 घंटे में करता है, और बी करता है 6 घंटे में। कुल काम हम निकालेंगे तो 6 चौक 24, इनका एलसीएम में कुल काम हो जाता है, तो 24 काम हो गया। कुल काम कितना है, 24, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, 4 छक 24 और 6 चौक 24, कितना हो गया, ओ 4 और 6 का एलसीएम हम कितना निकाल सकते हैं, 12, कितना, 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12, कितना आ गया। ए काम करता है एक दिन में 3, और बी करता है एक दिन में 2 काम। पहले शुरुआत कर रहा है ए शुरुआत करेगा, कौन शुरुआत कर रहा है, पहले ए शुरुआत कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 3 काम, फिर बी आया और उसने एक दिन में काम किया 2, कितना काम हो गया, 5 काम हो गया, दिन लगे 2, कुल काम है 12। अब हमें 12 के नजदीक पहुंचने के लिए हम जानते हैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, जो कि 12 के बहुत नजदीक हम पहुंच जाएंगे। तो 5 दूना 10, 2 से दिन में भी गुणा होगा, तो 2 दूना 4, 4 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। सॉरी, यहाँ दिन हम बोल दिए हैं, यहाँ क्या है, घंटे में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, घंटे, 4 घंटे में 10 काम हो गया, 4 घंटे में 10 काम हो गया। अब कौन आएगा, अब आएगा ए, काम बचा है कितना, 2 काम बचा है, उसका रेशियो कितना है, 3 के हिसाब से वह करता है, तो 2/3 और 4 घंटा पहले हमें लग चुका है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 4 तिया 12, 2 14,
4 तियां 12, 2 14 बटा में 3। इतना आप जोड़ सकते हैं, इतना हमें विश्वास है कि इतना आपको आपको आता होगा कि भिन्न का जोड़ घटान तो आप कर ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में हमें 14/3 घंटे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई। कैसे बैठे रहेंगे तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, शेयर करके आइए फिर पढ़िए। दिया गया है 50 फल बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 50 फल बेचने पर 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो 10 फल क्या हैं उसके लाभ हैं। 10 फल लाभ हैं। अगर यहाँ देखिए 50 फल उसने बेचा है, 10 फल लाभ हैं, तो खरीदा कितना होगा 40। 40 फल का पैसा दिया उसने और 10 फल का उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ परसेंट हम निकालते हैं किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पर। परसेंट के लिए गुणा 100 और हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 40 फल। अब काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 चौका 100। 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यह वह प्रश्न है जो बच्चा देख के एग्जाम में भाग जाता है, क्योंकि यह हमारे थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य बना के सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही कम समय में इसे कर पाएंगे और अपना नाम मेरिट लिस्ट में ला पाएंगे। पूछ रहा कि ए ने कितना है 6 लाख, 6 लाख में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। 6% मेकिंग चार्ज दिया तो उसका 6% भी इसमें ऐड होगा। तो 6,000 का हम, सॉरी 6 लाख का हम 6% निकाल लेंगे पहले। 6 लाख का 6 लाख का हम 6% निकालेंगे, कितना आएगा, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 के 36, कितना आ गया 36,000। 36,000 हम इसमें ऐड करेंगे, 36,000 इसमें ऐड करेंगे, कितना आ गया, 0,0,0,6,3,6, कितना आ गया, कहाँ भाग रहे हो भाई, कितना आ गया 6,36,000, कितना आ गया 6,36,000 आ गया। फिर कह रहा कि इतने में 6,36,000 में उसने कितना ग्राम सोना खरीदा है, 150 ग्राम। तो 6,36,000 में हम 150 से भाग कर देंगे, 150 से भाग करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 15 चौका 60, 3 उसमें गया, कितना हो गया 36, तो 15 दूना 30, बचा 6, इसमें गया हो गया 60, 15 चौका 60 और एक जीरो और बचा है, एक जीरो और बचा है। 1 ग्राम की वैल्यू हो गई 4,240 रुपया। हमें 1 ग्राम पूछ रहा कि प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमें 10 ग्राम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आ जाएगा 42,400, कितना आ गया 42,400। लेकिन आप भूलिए मत कि यहाँ कह रहा कि 6% लाभ प्राप्त करने के लिए 6% उसे लाभ भी प्राप्त करना है। तो 42,400 को हम 6% लाभ प्राप्त करवा देंगे, ये हो जाएगा 106 बटा में 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 424 का 106 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 चौक 24 और ये कितना होता है 25। जीरो 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 1 4 2 4, इतना गुणा आप कर सकते हैं, 4 4 5 4 9, 3 2 5 और ये कितना है 4, यहाँ आएगा 4 2 2 4, 44,944 हमारा कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2p 2p
बराबर 3Q बराबर 5R और P प्लस Q प्लस R बराबर 6200 रुपया हो तो P और R के बीच का अंतर क्या है? P Q R को मिलाया जाए तो 6200 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि P Q R का आय कितना है? 6200 है। अनुपात में हमें पहले बदलना पड़ेगा। तो P कितना दिया है? 2P बराबर 3Q बराबर 5R, यही दिया है। इसका हम क्या करते हैं, जब आपको अनुपात में कभी ऐसा प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, बराबर वाले का क्या करते हैं एलसीएम। 2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो गया? एलसीएम हो गया 30। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात, पी क्यू आर का अनुपात निकालेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 30 में कितना आएगा? 15 आएगा। 3 से भाग करेंगे 10 आएगा। 5 से भाग करेंगे 6 आएगा। 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। कह रहा है कि तीनों को जोड़ने पर 6200 है। तो यहाँ हम अनुपात को जोड़ेंगे। 15 10 25 6 कितना होता है? 31। 31 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 6200। हमसे पूछ क्या रहा है? पी और आर के बीच का अंतर पूछ रहा है। पी और आर कहाँ है? पी यहाँ है, आर यहाँ है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 15 में से 6 को हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। 9 यूनिट का मान हम निकालेंगे 6200 बटा में 31। इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा तो 9 दूना 1800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1800 नहीं मिल रहा है तो हम इसको काट के 1800 बना लेंगे। 1800 बना लेंगे, हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो। इसका उत्तर कितना हो गया? 1800 ही इसका उत्तर है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको 3 के पावर 27 भागा 26 है और पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। अगर 3 के पावर 27 में 26 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। हम जानते हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो 3 के पावर अगर हम 3 रखें फिर उसके भी पावर 9 रखें तो 9 तिया 27, पावर सेम है। तो यह भी हमने सेम लिखा और यह भी हमने सेम लिखा। फिर इसको कैसे लिखेंगे? हमें नीचे वाली जो वैल्यू दी रहेगी उससे हमें ऊपर में चाहे एक प्लस का हो या एक माइनस का लेना पड़ता है। तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 बटा में 26 के 27 के पावर कितना? 9। यह भी तीनों क्या लिखा है? एकदम बराबर लिखा है। तीनों बराबर लिखा है। अब 26 के पावर 26 से हम 27 में भाग करेंगे, आएगा कितना? प्लस का 1 आएगा। इसके पावर कितना है? 9 है। बटा में हम लिख देंगे 26। अब 1 के पावर 9 रहे, 1 का मल्टीप्लाई हम कितना भी बार गुणा करेंगे क्या आएगा? हमारा 1 ही आएगा। 1 बटा में 26। अब हम जानते हैं कि अगर छोटी वाली वैल्यू ऊपर हो, बड़ी वाली वैल्यू नीचे हो तो हमारी छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाती है? उत्तर हो जाती है। तो शेषफल हमारा 1 आ गया। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रोज डेली 6 बजे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। 1000 रुपए है। यदि इसे 7% छूट पर बेचा जाता है, 7% छूट पर बेचा जाता है और डीलर 50% लाभ अर्जित करता है तो उत्पाद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्पाद का लागत मूल्य 1000 रुपए अंकित मूल्य है। 7% छूट देने के बाद भी 7% का 50% का लाभ कमा रहा है। ये कौन है? ये है चालाक दुकानदार। कह रहा है कि हम आपको 7% का छूट देंगे लेकिन फिर भी 50% का लाभ कमा रहा है। तो कमा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1000 रुपए का 7% का छूट दिया तो दिया कितने में? 93% में। 93 दो जीरो से 2 जीरो हो गया कितना? 930 रुपया। 930 रुपया में बेचने पर भी वह
50% का लाभ कमा रहा है। तो 150 कर देंगे। जब कभी हमें 10%, 20%, 40%, 50% कितने का भी लाभ हो तो हम 100 में उतना प्लस कर देते हैं। तो 150 बराबर कितना दिया गया हमें? 930। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, लागत मूल्य हमें बताना है। तो 930 बटा में कितना हो जाएगा? 150। एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल करेंगे। 15 छक्का 90, 15 दूना 30। कितना हो गया? 62 का गुणा करेंगे 10 में, आ गया हमारा 620। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका काम है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दिया गया है हमें अगला प्रश्न, एक विमान किसी मैदान के चारों ओर उसकी 4 भुजाओं के संलग्न 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल हमें बतानी है। औसत चाल कैसे निकाला जाता है? कुल चाल बटा में समय, कुल समय। तो हम देखेंगे कि 150 किलोमीटर से एक बार उड़ रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है, 450 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है और 600 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। सबका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें कुल दूरी का पता चल जाएगा। कुल दूरी का पता चल जाएगा तो हम इसका औसत चाल निकाल सकते हैं। कुल दूरी कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1800। फिर इसको हम काटेंगे तो 15 कितनी बार जाएगा? 15 कम 15 12 बार में जाएगा। 300 से काटेंगे, 3 6 का 18, 6 बार में जाएगा। और 45 450 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 0 से 0, 45 चौका 180। फिर इसको काटेंगे 600 से तो 3 बार में जाएगा। ये कितनी बार गया? 12 6 18 4 23, 22 3 25। कितनी बार गया? इसको हमने जोड़ा तो 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब 1800, ये क्या है? कुल दूरी है 1800। कितने चक्कर वह लगा रहा है? तो 1 2 3 4 गुणा करेंगे 4 से और भाग करेंगे 25 से। 25 से भाग करेंगे, 25 चौक का 100, 2 जीरो हमने काट दिया 25 से। 18 चौक हो गया 72, गुणा में है 4, 4 दूना 8 और 4 सते 28। 288 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 9,540 9,500 कितना है? 9,504 रुपए में बेचा जाता है। तो उसका अंकित मूल्य हमें बताना है। क्या बताना है? अंकित मूल्य बताना है। हम जानते हैं कि 10% और 12% का छूट दिया जाता है। 2 बार अगर छूट दिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें सक्सेसिव का केस लगा सकते हैं। क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 100। इसमें हम रखेंगे तो 10 प्लस 12 माइनस 10 गुणा 12 बटा में 100। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 12 और 10 को मिलाएंगे 22 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 से 0, 1 जीरो नीचे है तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.2। इसमें माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 2 में से 2 गया, इसको हम ऐसे माइनस करेंगे 1.2, तो यहाँ बढ़ जाएगा 0। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 1 में से 1, 20.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20.8 की उसने क्या की? कुल छूट 20.8 की दे दी। कुल परसेंट होता है 100%। 20.8 का उसने छूट दे दिया। 20.8 का छूट दिया, 10 में से 8 गया 2, 9 और यहाँ कितना बचा? 7। 79.2% में उसने चीज को बेच दिया। यहाँ हमें कह रहा कि उसे 9,504 में बेचा जाता है। तो 79.2% का मान कितना है? 9,504।
तो उसका अंकित मूल्य हमें बताना है। अंकित मूल्य कितना होता है? 100% गुणा 9504 बटा में 79.2। यहाँ जीरो से यहाँ एक दशमलव कैंसिल करेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब हम इसको काट रहे हैं, किससे कटेगा? हम काट रहे हैं, पहले 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, ये हो गया 39 और 4 नवा 36, 4 अठे 32। इसको हमने काटा 4 से, 4 दूना 8, एक गया इसमें, कितना हो गया? 15, 4 तिया 12, 30, 4 सते 28, 4 छः 24, कितना हो गया? 23,760 हो गया। अब किससे कटेगा? 11 का नियम लगाते हैं। 8 एक 9, 9 में से 8 9 गया 0, 7 2 9 6 3, 11 से कट जाएगा तो 11 एक कम 11, 11 अठे 88, फिर 11 दूना 22, एक गया इसमें 17, 11 एक कम 11, 11 छक्का 66, ये कितना आ गया? 2116 60। अब 18 से जब इसको काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 दूना 36, कितना हो गया? 120 का गुणा करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में आपको यह क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बता दीजिए कि बहुत बड़ा होने वाला है एसएससी क्रिएटर की तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है? 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4,218 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या की एलसीएम हमें कितना दिया गया है? एलसीएम में दिया गया है 25, 30, 80 गुणा एचसीएफ 6 दिया गया है, बराबर है पहली संख्या हमें दिया गया है 4218, दूसरी संख्या हमें बतानी है। दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो 6 से इसको काट देंगे कितनी बार में? 6 सते 42, 6 तिया 18। अब 703 से हम डायरेक्ट इसको काट रहे हैं, इसको डायरेक्ट इसको काटेंगे। ये कितना है? 25, 30, 80, 25, 30, 80, 703 से काटेंगे, कितना आएगा? 3 तिया 21, 3 सुनाए 0 2 और 3 सते 21। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 8 को हमने उतार लिया। 8 को क्या किया? उतार लिया। अब किससे जाएगा यह? अब हम देख पा रहे हैं कि 3 में से 2, 3 तिया, ओहो मिस्टेक हो गया भाई जी। हाँ, गुणा भाग में हमसे भी गलती हो सकती है, तो ये मत समझिएगा कि हम आपको गलत बता देंगे, गलत वलत नहीं बताएंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, हम उसको सुधार लेंगे। 3 सते, यहाँ कितना है? यहाँ हमने पहाड़ा गलत पढ़ लिया ना, 703 है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सुनाए 0 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब ये जाएगा एक बार में, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचा कितना? 5, 5 में से 1 गया, बचा 4। अब यहाँ उतर जाएगा 8। फिर अब कितनी बार में जाए? 7 6 42, 6 से हो सकता है चला जाए। 6 तिया 18, 6 सुना 0 हासिल के 1, 6 सते 42, 6 बार में चला गया, आ गया 36 और 1 0 यहाँ बचा है, तो यहाँ लगा देंगे। लगा दिए, कितना आ गया? 360। 360 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया? 360 कहाँ दिया गया है? आप ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। और हम बढ़ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? दिया गया है 3 बटा में 5, 3 बटा में 5, 7 बटा में 10, 7 बटा में 10,
11 बटा में 15 और कितना दिया गया है 13 बटा में 20। कितना है 13 बटा में 20। इसको हम बहुत जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे कि जीरो सम में बढ़ा लेंगे ताकि हमारा पहला बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पहला बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो, फिर करेंगे। अब डिवाइड करेंगे 5 छक 30 पूरा कट गया, 10 सत्ते 70 पूरा कट गया, 15 सत्ते 105। ये दशमलव के कुछ बाद तक जाएगा, दशमलव के कुछ बाद तक जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा 20 छक का 120, ये 6 दशमलव कुछ आएगा। अब हमें दो वैल्यू बड़ी दिख रही है 7 और 7। ये 7 तो पूरा पूरा कट गया, ये हो नहीं सकता। ये 7 दशमलव के बाद कुछ जाएगा, चाहे एक ही जाए या दो जाए, कुछ भी जाए, मतलब कि यह इस 7 से यह 7 बड़ा है। तो ये 7 का 7 दशमलव कुछ का मान कितना था 11 बटा 15। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जीडी में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है 20 प्रश्न आपसे सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न आपके मैथ से 20%, 20 प्रश्न जीएस से और 20% रीजनिंग से आपके पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपके हिंदी से भी पूछे जाएंगे। यह प्रश्न है 39 और 420 के बीच 9 से पूरी तरह विभाजित होने वाली पूर्णांक संख्याएं कितनी हैं। पूर्णांक संख्याएं कितनी है जो 9 से विभाजित हो जाएं और 39 से 420 के बीच में रहें। कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका 9 से 39 को और 420 को 9 से विभाजित करेंगे। विभाजित कर ले रहे हैं, 9 चौक 36, कितना आ गया 9 चौक 36, 4 आ गया। अब जो शेष आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि 9 से 3 थोड़ी ना कटेगा, और हमें दशमलव में भी नहीं ले जाना है। फिर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 6 इसमें गया 60 हो गया, 9 छक 54, फिर इसमें बच गया 6। दशमलव में हम कह रहे हैं कि नहीं ले जाना है, दशमलव में नहीं ले जाना है। अब इसका अंतर हम निकाल देंगे, 46 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 42। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, हमें देखने को मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में। तो कैसे लग रहे हैं प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और यह है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जो कि हम आपको रोज डेली एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे और इसी क्वेश्चन से हमारा शुरुआत होगा। क्या होगा, शुरुआत होगा। कह रहा कि रजत एक काम 10 दिनों में पूरा करता है और सुहेल उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कैसे लग रहे हैं प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इस प्रैक्टिस सेशन का फायदा मिल सके। और यह वह प्रश्न है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।